बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज मैं आपके लिए एक मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। कुल्फ़ी तो सभी को पसंद होती है, लेकिन आज मैं आपको कुल्फ़ी की ऐसी रेसिपी बनानी सिखाऊंगी जो आप गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बार बार बनाने की फरमाइश ज़रूर आएगी। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, चंद ड्राई स्पाइसेस लिए हैं, चिकन लिया है और वेजिटेबल्स ली हैं। तो ये मैंने हाफ़ केजी जो है वो आलू लिए थे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं फिलिंग के अकॉर्डिंग। तो मैं इनको सबसे पहले मैश करूँगी। आलूओं को मैश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद चने। ये मैंने बॉयल कर लिए थे। आप इनको स्किप करके इसकी जगह मटर भी ऐड कर सकते हैं। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करें, इसमें चीज़ें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से करें। तो यहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। अब मैं इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ। मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसके पीसेस कर लिए थे। ये मैं इसमें ना बंद गोभी ऐड करूँगी, इसको मैंने बारीक काट लिया था। ये मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड किया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चियाँ ऐड करूँगी। मैंने 4 से 5 ऐड की थी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। तो हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो है मसाला जात है, ये मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ये हस्बे ज़ायका है। सुर्ख मिर्च भी हस्बे ज़ायका है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर लें। तो ये काली मिर्च है, इसके अलावा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये इसमें ऐड कर दिया है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड किया, बस ये घर के मसाले हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। फिलिंग माशाल्लाह हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। तो ये ब्रेड मैंने ली है। ने सबसे पहले ब्रेड के एजेस जो हैं उनको रिमूव कर लेना है, और इसके एजेस जो आप रिमूव करेंगे उनको आपने ज़ाया नहीं करना। आप इसके ब्रेड क्रम्स बना लें जो कि बाद में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये मैंने इसका स्लाइस जो है इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है बेलन की मदद से। यहाँ पे एक टिप आपको बताऊं कि आपने जो ब्रेड है वो आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। बाद आपने एक अदद अंडा लेना है, उसको आपने अच्छे से फेंट लेना है और ब्रेड की जो लंबी साइड है उसके ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। अब दोनों साइड्स को पकड़ के जिस तरह से मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन कोन तैयार हो गई है। तो ये कोन जो है इसके बाद आपने सिंपली इसमें फिलिंग कर देनी है। तो अब आप देख लें कि ये कितनी सिंपल रेसिपी है, जिसको बनाने में भी फ़न है, और जब इसको खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो अब आपने सिंपली इसमें फ़िलिंग कर देनी है। आप जितनी फ़िलिंग पसंद करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें फ़िलिंग कर दें। तो अब इसके बाद आपने ये करना है कि इसको कट लगा देना है इसकी अपर साइड पे। कट लगाने से ये होगा कि हम इसको अच्छे तरीके से पैक कर सकते हैं। अब आपने ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये मार्केट से ईज़िली मिल जाती हैं। आपने एक स्टिक लेनी है, उसको फ़िलिंग में डाल देना है। तो अब जो हमने कट लगाया था उन किनारों पे हमने अंडा अप्लाई करना है। अंडा ये करेगा कि इससे जो इसकी साइड्स हैं वो अच्छे तरीके से चिपक जाएंगी। और तो अब आप देख लें कि मैं किस तरीके से इसको बिल्कुल बाइंड कर रही हूँ ताकि जो हमारी कोन है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारी एक ज़बरदस्त सी कोन तैयार हो गई है। इसकी लुक भी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आपको देखने से ही ये मज़ेदार लगेंगी। तो अब यहाँ पे मैंने सारी कोन्स जो हैं वो 1 बाय 1 तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसका थर्ड पार्ट हमने प्रिपेयर करना है। मैंने मैदा लिया है 1 प्याली। तो यहाँ पे हम स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मसाले ऐड करूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी। ये अजवाइन है, अजवाइन मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, ये टेस्ट के लिए है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास इसमें जो है वो पानी का ऐड किया है। या स्लरी जो हमने बनानी है उसको हमने थोड़ा पतला रखना है ताकि इसमें जब हम इसको अप्लाई करें ब्रेड कोन्स के ऊपर तो इसकी एक मोटी तय ना बने। मोटी तय जो होगी उससे ब्रेड कोन्स जो हैं वो उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, सिर्फ मैदे का ही टेस्ट आएगा। तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि स्लरी आपने पतली रखनी है। चम्मच की मदद से जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आपने इसी तरह इसको अप्लाई करना है। 1 बाय 1 सारी कोन्स पे आप अप्लाई कर दें और उसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा दें। ये आप देख लें कि जो एजेस मैंने इसके ब्रेड के रिमूव किए थे उसी के मैंने क्रम्स बनाए हैं। तो आप इसी तरह से आप बना लिया करें। तो ये मैंने डिप तैयार की है, सिंपली मायो डिप है। मायो में आपने जो है वो चिली फ्लेक्स डालने हैं, रेड चिली फ्लेक्स, एंड आपकी मायो डिप जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो ये है कि ये जो हम स्नैक्स बनाएंगे ये ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं लेते और वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ऑयल जो है वो आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। फ्लेम हाई करेंगे तो जो क्रम्स होंगे वो डालते ही इसमें जल जाएंगे।
टू लो फ्लेम पे आप इनको अच्छे तरीके से पकाएं। आपने ना ही बार बार इनकी साइड्स चेंज करनी है। सिंपली आपने 3 to 4 सेकंड्स के बाद आपने जब आपको महसूस हो कि इसकी दूसरी साइड जो है वो पक गई है, आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो इसी तरह आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड्स को चेंज कर देना है और इंशाल्लाह आपका बहुत प्यारा कलर आएगा। जब आपका कलर रेडिश और गोल्डन आना शुरू हो जाए, आप इसको डिश आउट कर लें। तो अब आप यहाँ पे देख लें कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। आप इसको जो है वो डिश आउट कर लें और इसी तरह बाकी के जितने भी कुल्फ़ी स्नैक्स हैं हमारे, वो हम तैयार कर लेंगे। तो ये कुल्फ़ी स्नैक्स मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, क्योंकि जब आप इसको देख रहे हैं रेसिपी को बनते, तो आप इसको इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने कुल्फ़ी स्नैक्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो ये कुल्फ़ी स्नैक्स आपको अगर पसंद आए हैं तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।